हाय वेलकम यू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। आज की स्टोरी है अ वाइज डियर, एक चालाक हिरण। अब ये WIS को वाइस नहीं पढ़ना है, वाइस स नहीं, वाइज ज। जब भी एस का साउंड, ये एस का साउंड जब ज का साउंड होता है तो ये ज का नहीं ज का होता है। ज के नीचे बिंदु लग जाता है जिसके वो साउंड क्या हो जाता है ज। अ वाइज ज, ये साउंड निकाला। अ वाइज डियर, एक चालाक हिरण। ओके, देख लेते हैं। एक एक वर्ड की हिंदी मैंने नीचे लिखी हुई है, ठीक है। एक एक वर्ड की हिंदी मैंने पूरे स्लाइड, बहुत सारी स्लाइड बनी हुई है इसकी, काफ़ी मेहनत लगती है इसमें। अगर आपको थोड़ा भी वीडियो पसंद आता है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ये मेरी मेहनत कैसी लगी। ओके, वंस यानी कि एक बार। क्या हुआ? अ डियर, एक हिरण, एंड और इट्स मतलब उसके। एक बार एक हिरण और उसके, टू मीन्स दो, यंग वंस। यंग वंस का मतलब यहां पर बच्चे है। यंग का मतलब होता है छोटे, वंस का मतलब होता है डियर, छोटे डियर। ये वन एक प्रोनाउन है, ठीक है ना। यंग वंस मतलब छोटे, उसी के जैसे डियर मतलब बच्चे, लिव्ड मतलब रहते थे। कहाँ रहते थे? इन अ फॉरेस्ट। इन मतलब में, अ मीन्स एक, फॉरेस्ट मीन्स जंगल। इन अ फॉरेस्ट मतलब एक जंगल में, ठीक है। फिर से एक बार देख लो। वंस अ डियर, एक बार एक हिरण, एंड इट्स यंग वंस, और उसके दो बच्चे। टू यंग वंस लिखा है, दो बच्चे कहाँ रहते थे? अब ये वर्ब आ गया आपके, है ना। लिव्ड रहते थे, कहाँ रहते थे? इन अ फॉरेस्ट, एक जंगल में। ओके, सही बात है। एक हिरण और उसके दो बच्चे जंगल में रहते थे। फिर क्या हुआ? वन डे, एक दिन, द यंग वंस मतलब वे बच्चे। पहले यहां पर क्या लिखा था? इट्स टू यंग वंस। अब जितनी भी बार यंग वंस लिखा आएगा, इन बच्चों की बात होगी ना, तब द लिखा आएगा, क्योंकि अब इसका जिक्र पहले हो चुका है। यहां पर अ डियर लिखा हुआ है, एक हिरण। अब दोबारा जब हिरण की बात होगी तो द डियर लिखा हुआ होगा। क्यों? क्योंकि एक बार जिक्र हो जाता है तो उसके बाद जब दोबारा उसका जिक्र होता है तो द लगा के लिखते हैं, और पहली बार अ आर्टिकल लगा के लिखा जाता है, ठीक है। ओके, तो क्या हुआ? वन डे, एक दिन, द यंग वंस जो बच्चे थे हिरण के, वर वो थे, कि वर क्या कर रहे थे? वॉन्डरिंग मतलब घूम रहे थे। जब आप बिना किसी काम के इधर उधर घूमते रहते हैं उसको बोलते हैं वॉन्डर, WANDER। इसकी ING फॉर्म है वॉन्डरिंग, मतलब घूम रहे थे। एक दिन क्या हुआ? द यंग वंस मतलब जो बच्चे थे हिरण के, वर वॉन्डरिंग वो घूम रहे थे, सही है, इधर उधर घूम रहे थे। वैन तभी, तभी क्या हुआ? दे मतलब कि वे या उन्होंने, एंटर्ड मतलब प्रवेश किया। उन्होंने प्रवेश किया कहां पर? अ केव, एक गुफा में प्रवेश किया। केव मीन्स गुफा। ओके, ठीक है। जब भी आप एंटर करते हैं किसी प्लेस पे, किसी जगह पे प्रवेश करते हैं, तो एंटर के साथ इन नहीं लगाना है आपको। एंटर के बाद डायरेक्ट जहां प्रवेश करते हो, ठीक है, वो लिखना है। जैसे मैं बोलूं उसने कमरे में प्रवेश किया, तो आप ऐसा मत लिखना ही एंटर्ड इन द रूम, ऐसा मत लिखना। ही एंटर्ड द रूम, ये इन नहीं आएगा बीच में। तो कोई भी प्रेपोजिशन बीच में आपको नहीं लगाना है, इन, ऑन, एट, कुछ भी नहीं। एंटर के साथ डायरेक्ट आप उस प्लेस का नाम लिखना जहां पर आप प्रवेश किए, ठीक है। ओके, तो व्हेन दे एंटर्ड, देखो क्या हुआ? एक दिन जो बच्चे थे हिरण के वो घूम रहे थे, तभी वे कहां प्रवेश कर लिए? कहां चले गए? एक गुफा में चले गए। तब क्या हुआ? द डियर ऑल्सो एंटर्ड, जो हिरण था, हिरण ऑल्सो वो भी, एंटर मतलब उसने भी प्रवेश किया, वो भी चला गया। कहां पर चला गया? द केव, उस गुफा के अंदर प्रवेश कर गया, उस गुफा के अंदर चला गया। सर्चिंग मतलब खोजते हुए, ढूंढते हुए चला गया। देम मतलब उन्हें, उन्हें ढूंढते हुए हिरण भी उस केव के अंदर प्रवेश कर गया, है ना। ऑल्सो मतलब भी, ठीक है। अपने बच्चों को ढूंढते हुए वो भी केव में चला गया हिरण। ओके, फिर क्या हुआ? इट वॉज अ टाइगर्स केव, ये थी, क्या थी? यह थी, क्या थी? एक टाइगर की गुफा। केव मतलब गुफा। टाइगर से अपोस्ट्रोफ एस का मतलब होता है किसी का, कुछ, कोई चीज। अगर मैं बोलूं राम्स पेन, राम्स पेन, इसका मतलब राम की पेन। अगर मैं बोलूं यहां पर मैंने बोला सीताज कार, इसका मतलब सीता की कार। तो वैसे यहां पर बोला है टाइगर्स केव, मतलब टाइगर की गुफा, ठीक है ना। हाँ, तो फिर से पूरी स्टोरी को एक बार देख लेते हैं। क्या हुआ? एक बार, वंस अ डियर,
एक बार एक हिरण एंड इट्स टू यंग वंस, और उसके दो बच्चे लिव्ड रहते थे, कहाँ रहते थे? इन अ फॉरेस्ट, एक जंगल में। फिर क्या हुआ? वन डे द यंग वंस वर वॉन्डरिंग, एक दिन ये छोटे बच्चे घूम रहे थे, हिरण के बच्चे। वैन, तभी दे एंटर्ड अ केव, वो एक गुफा में चले गए, प्रवेश कर गए। फिर क्या हुआ? द डियर ऑल्सो एंटर्ड, डियर भी प्रवेश कर गया द केव, उस गुफा में। सर्चिंग मतलब खोजते हुए, देम मतलब उन्हें, अपने बच्चों को। इट वॉज अ टाइगर्स केव, और ये केव किसकी थी? गुफा टाइगर की, चीते की गुफा थी वो। ठीक है, फिर क्या हुआ? देयर वर बोन्स ऑफ डेड एनिमल्स स्कैटर्ड, स्कैटर्ड मतलब बिखरी हुई थी, फैली हुई थी, इन द केव मतलब गुफा के अंदर। देखो, देयर वर मतलब थी, क्या थी? बोन्स मतलब हड्डियां, ऑफ मतलब की, किसकी हड्डियां? डेड एनिमल्स, मृत जानवरों की, मरे हुए जानवरों की हड्डियां थी। क्या थी? स्कैटर्ड मतलब फैली हुई थी। कहां पर? इन द केव, उस गुफा में, उस गुफा के अंदर मरे हुए जानवरों की हड्डियां फैली हुई थी। ठीक है, क्योंकि वो टाइगर की केव थी, टाइगर की गुफा थी। फिर क्या हुआ? फॉर्चुनेटली मतलब सौभाग्य से, किस्मत से, द टाइगर वॉज नॉट इनसाइड द केव एट दैट टाइम, है ना। बड़ी किस्मत की बात थी, बड़े किस्मत से क्या हुआ कि फॉर्चुनेटली द टाइगर वॉज नॉट इनसाइड, टाइगर, वो टाइगर, द टाइगर मतलब वो टाइगर, इसके पहले अ टाइगर लिखा था, देखो अ टाइगर, देखो यहां लिखा है अ टाइगर, अ टाइगर्स केव, एक टाइगर की गुफा। अब टाइगर का एक बार जिक्र हो गया ना, अब जब भी उसका जिक्र होगा तो द टाइगर लिखेगा, उसका मतलब होगा वो चीता, है ना। सौभाग्य से द टाइगर मतलब वो चीता, वॉज था, नॉट मतलब नहीं, वो चीता नहीं था, कहां नहीं था? इनसाइड मतलब अंदर, किसके अंदर? इनसाइड द केव, उस गुफा के अंदर। एट दैट टाइम मतलब उस समय पर, उस वक्त। ठीक है, एट दैट टाइम द डियर वॉज ट्राइंग टू टेक हर यंग वंस आउट ऑफ द केव। द डियर, वह हिरण, देखो अब द डियर लिख दिया है ना, वो हिरण वॉज ट्राइंग मतलब कोशिश कर रहा था, वॉज वर इज एम आर या वॉज वर के साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती, मतलब कुछ काम चल रहा था, है ना। वॉज ट्राइंग मतलब कुछ हो रहा था, क्या हो रहा था भाई? द डियर वॉज ट्राइंग, डियर वो हिरण कोशिश कर रहा था, क्या कोशिश कर रहा था? तो टू टेक मतलब ले जाने की, टेक मतलब ले जाना, टू टेक ले जाने की, किसको ले जाने की? हर, उसके यंग वंस मतलब छोटे बच्चों को, उसके छोटे बच्चों को हिरण ले जाने की कोशिश कर रहा था, कहां? आउट, बाहर, कहां से बाहर ले जा रहा था? ऑफ द केव, उस गुफा से बाहर ले जाने की, क्योंकि ये तो टाइगर की गुफा में उसके बच्चे धोखे से चले गए थे घूमते फिरते, तो हिरण क्या कर रहा था? उनको उस गुफा से बाहर ले जाने की कोशिश कर रहा था हिरण। तब क्या हुआ? जस्ट देन, उसी वक्त, तभी, तभी क्या हुआ? इट हर्ड, उसने सुना, किसने सुना? इस हिरण ने, इस डियर ने सुना, क्या सुना? अ लाउड रोअर, एक तेज गर्जना, एक तेज दहाड़ सुना, रोअर मतलब दहाड़, गर्जना। ठीक है, इट वॉज द टाइगर कमिंग एट अ डिस्टेंस, ये कौन था? ये गर्जना किसकी थी? इट वॉज द टाइगर, उस, इट सॉ, हाँ सॉरी, इट सॉ, देखो सी का मतलब देखना, और ऐसे डब्ल्यू सॉ इसी की पास्ट फॉर्म, इसका मतलब होता है देखा, सॉ। इट सॉ, उसने देखा, उस हिरण ने देखा, किसको देखा भाई? द टाइगर, चीते को देखा, उस चीते को देखा। क्या क्या करते हुए देखा? कमिंग, आते हुए देखा, है ना। कहां से? एट अ डिस्टेंस, कुछ दूरी पर, कुछ दूरी पर या कुछ दूरी से आते हुए देखा, कुछ ही दूरी पर से वो आ रहा था चीता अपने गुफा में, तो ये चीज हिरण ने देख लिया। ठीक है, तो क्या हुआ? फिर क्या हुआ? इट वॉज, ये था, क्या था? डेंजरस टू गो आउट ऑफ द केव नाउ, देखो इट वॉज डेंजर, ये खतरनाक था, क्या खतरनाक था? टू गो मतलब जाना, कहां जाना? बाहर, ये बाहर जाना खतरनाक था, कहां से? ऑफ द केव, गुफा से, नाउ मतलब अब उस गुफा से बाहर जाना खतरनाक था, क्योंकि जैसे ये बाहर निकलते वैसे ही टाइगर तो गुफा की तरफ आ रहा था, वो इन्हें देख लेता और अटैक कर देता। हिरन तो भाग जाता लेकिन उसके बच्चों को ये खा लेता, क्योंकि बच्चे उतना तेजी से भाग नहीं पाते। ठीक है ना, तो इट वॉज डेंजरस टू गो आउट ऑफ द केव नाउ, अब उस गुफा से बाहर निकलना खतरनाक था। तब क्या हुआ? द डियर थॉट अ प्लान, डियर थॉट अ प्लान, डियर ने सोचा, क्या सोचा? एक उपाय, एक प्लान सोचा, एक उपाय सोचा, है ना। डियर ने, उस हिरण ने एक उपाय सोचा। द टाइगर
had come closer to the cave. द टाइगर, वो चीता, हैड कम मतलब आ चुका था या आ गया था, क्लोजर मतलब समीप, और भी ज्यादा समीप, और भी ज्यादा क्लोज आ गया था, पास में आ गया था, किसके? टू द केव, उस गुफा से, उस गुफा के काफी पास में टाइगर आ चुका था। ठीक है, तब क्या हुआ? द डियर चेंज्ड इट्स वॉइस। द डियर मतलब हिरण ने क्या किया? चेंज्ड, बदल दिया। इट्स मतलब अपनी, वॉइस मतलब आवाज। हिरण ने अपनी आवाज को चेंज कर लिया, बदल लिया। एंड स्पोक, और बोला, इन अ लाउड टोन, एक तेज स्वर में। इन अ लाउड टोन मतलब एक तेज स्वर में, एक तेज आवाज में बोला। हिरण ने अपनी आवाज को बदलती हुई क्या बोला? वो इन्वर्टेड कॉमा के बीच में यहां पर लिखा हुआ है। क्या बोला हिरण ने? माय चिल्ड्रन, मेरे बच्चों, डू नॉट वीप, मत रोइए। डू नॉट के साथ आप जो भी लिखते मतलब वो काम मत करिए। डू नॉट गो, मत जाइए। डू नॉट ईट, मत खाइए। डू नॉट सिट, मत बैठिए। वैसे ही हिरण क्या बोल रहा है अपने बच्चों को? माय चिल्ड्रन, डू नॉट वीप, मत रो। आई शैल कैप्चर, शैल कैप्चर का मतलब पकड़ूंगा, है ना। आई विल या शैल के साथ अगर वर्ब की बेस फॉर्म आती मतलब ऐसा करूंगा या करेंगे, जो भी है। आई शैल कैप्चर, मैं पकड़ूंगा, मैं पकड़ूंगा किसको? अ टाइगर, एक चीते को। एक चीता मतलब किसी चीते को पकड़ लूंगा, किसी भी चीते को, ये मतलब है। वो अपने बच्चों को ऐसी आवाज बदल के तेज आवाज में अपना कुछ बोल रहा है। क्या डायलॉग मार रहा है? एक प्लान बनाया था उसने। माय चिल्ड्रन, मेरे बच्चों, डू नॉट वीप, रोइए मत। आई शैल कैप्चर, मैं पकड़ूंगा किसको? अ टाइगर, एक चीते को पकड़ूंगा। फॉर यू, के लिए, किसके लिए? योर डिनर, तुम्हारे डिनर के लिए, तुम्हारे रात्रि भोज के लिए, है ना। माय चिल्ड्रन, डू नॉट वीप, मेरे बच्चों रो मत। आई शैल कैप्चर अ टाइगर फॉर योर डिनर, मैं एक टाइगर को पकड़ूंगा तुम्हारे भोजन के लिए, रात के भोजन के लिए, रात के खाने के लिए। ऐसा वो हिरन ने कह दिया। फिर क्या हुआ? द टाइगर हर्ड दीज वर्ड्स, टाइगर ने सुन लिया। हर्ड मतलब सुना या सुन लिया। क्या सुन लिया? दीज वर्ड्स, इन शब्दों को सुन लिया। ठीक है, टाइगर ने सुन लिया क्योंकि वो गुफा के काफी पास आ चुका था। ही गॉट डिस्टर्ब्ड, ही गॉट, वह हो गया, क्या हो गया? डिस्टर्ब्ड मतलब परेशान हो गया या चिंतित हो गया। ही गॉट डिस्टर्ब्ड, वह परेशान हो गया, चिंतित हो गया। देखो गेट की पास्ट फॉर्म है ना, गेट मतलब हो जाना, गॉट मतलब हो गया। ही गॉट डिस्टर्ब, वो परेशान हो गया टाइगर। ही सैड, उसने कहा, टू हिमसेल्फ मतलब खुद से, अपने आप से कहा, अपने मन ही मन वो कुछ कह रहा है। क्या कह रहा है? यहां से लेके इन्वर्टेड कॉमा यहां तक, है ना, यहां तक वो टाइगर अपने आप से कुछ सोच रहा है, कुछ कह रहा है। क्या कह रहा है? Whose is that strange voice? Whose मतलब किसकी, is है, that वो अजीब, strange मतलब अजीब, voice means आवाज, ये अजीब आवाज किसकी है? From the cave, गुफा से, जो गुफा से निकल के आ रही है अजीब आवाज किसकी है? A dangerous animal is staying inside to capture me. A dangerous animal, एक खतरनाक जानवर, is means है, स्टेइंग, स्टेइंग मतलब रुका हुआ, एक खतरनाक जानवर रुका हुआ है। कहां पर? इनसाइड मतलब अंदर, अंदर रुका हुआ है मतलब केव के अंदर। क्यों? टू कैप्चर मी, पकड़ने के लिए। टू कैप्चर मतलब पकड़ने हेतु, मी मतलब मुझे, मुझे पकड़ने के लिए एक खतरनाक जानवर अंदर रुका हुआ है, ऐसा उसने सोचा टाइगर ने। और क्या बोल रहा है अपने आप से? क्या बात कर रहा है? आई शुड रन अवे, मुझे, शुड मतलब चाहिए, क्या कर लेना चाहिए? रन अवे मतलब भाग जाना चाहिए, दूर भाग जाना चाहिए, मुझे यहां से दूर भाग जाना चाहिए, रन अवे। क्यों? टू एस्केप डेथ, मृत्यु से बच के, मृत्यु से बचने के लिए, है ना। टू एस्केप का मतलब होता है बचना, किसी चंगुल से, किसी समस्या से। टू एस्केप मतलब बचने के लिए या बच के, किससे? डेथ मतलब मृत्यु से, मुझे मृत्यु से बच के, अपनी मौत से बच के यहां से भाग जाना चाहिए। ये सारी चीजें टाइगर ने अपने आप से कही, सोचा उसने। ठीक है, सेइंग सो, कहकर, सेइंग मतलब कहकर, सो मतलब ऐसा, ऐसा कहकर, अपने आप से ऐसी बातें करते हुए क्या हुआ? द टाइगर बिगैन टू रन, टाइगर ने शुरू कर दिया। टाइगर बिगैन मतलब शुरू कर दिया, BEGIN, बिगिन मतलब शुरू करना, बिगैन मतलब शुरू कर दिया, शुरू किया। टाइगर ने क्या शुरू कर दिया? टू रन, भागना शुरू कर दिया। अवे मतलब दूर, उस केव से दूर भागना शुरू कर दिया, है ना। कहां से? फ्रॉम देयर मतलब वहां से, है ना। सेइंग सो, ऐसा कहकर, द टाइगर बिगेन टू रन अवे, टाइगर ने वहां से दूर भागना शुरू कर दिया। फ्रॉम देयर, वहां से। एज फास्ट, इतना तेज भागा, एज जितना, पॉसिबल मतलब संभव था, वो इतना तेज भागा जितना संभव था।
समझ में आ गया ना? ये सारी चीज आप रिपीट करके फिर से आप खुद से मीनिंग निकालने की कोशिश करना। आगे क्या हुआ? वो तो टाइगर वहां से भागना शुरू कर दिया जितना तेजी से भाग सकता था। फिर क्या हुआ? अ जैकाल, जैकाल का मतलब होता है सियार, है ना? एक सियार दिख गया उन्हें। सॉ मतलब देखा। अ जैकाल सॉ, एक जैकाल ने देखा। सॉ मतलब देखा, सी की पास्ट फॉर्म है। एक जैकाल ने देखा। किसको देखा भाई? द रनिंग टाइगर। इस रनिंग मतलब भागते हुए, टाइगर मतलब चीते को, है ना? एक सियार ने इस भागते हुए चीते को देख लिया और क्या बोला? देखो कुछ बोला, तभी तो इन्वर्टेड कॉमा के बीच में लिखा हुआ है। देखो ये इतनी चीजें बोली यहां से यहां तक। क्या बोला? Why are you running? Why, क्यों? आर मतलब हो, यू मतलब तुम, रनिंग भाग रहे, तुम क्यों भाग रहे हो? द जैकाल आस्क्ड, ऐसा सियार ने पूछा, है ना? पहले तो क्या हुआ? द जैकाल सॉ द रनिंग टाइगर, जैकाल ने देखा भागते हुए टाइगर को। फिर द जैकाल आस्क्ड, जैकाल ने पूछा। क्या पूछा? Why are you running? तुम क्यों भाग रहे हो? द जैकाल आस्क्ड, जैकाल ने पूछा। द टाइगर सेड, टाइगर ने कहा। क्या कहा? जो भी कहा है इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखी हुई है बात, कहां से कह रहा है वो? ये पूरी बात यहां तक कही है उसने, देखो यहां तक, ठीक है? क्या कहा? देखो टाइगर ने क्या कहा? अ पावरफुल एंड फियर्स एनिमल, एक पावरफुल, मतलब एक पावरफुल मीन्स शक्तिशाली, एंड और फियर्स भयंकर, एनिमल मतलब जानवर, एक ताकतवर और भयंकर मतलब डरावना, फियर्स एनिमल जानवर, हैज कम आया है या आ चुका है। कहां? क्यों आया है? टू स्टे, रहने के लिए आया है। कहां पर? इन माई केव, मेरी गुफा में, है ना? a powerful and fierce animal has come to stay in my cave. एक पावरफुल और फियर्स एनिमल आया है रुकने के लिए, रहने के लिए। कहां पर? इन माई केव, मेरी गुफा में आ गया है ना? इट्स यंग वंस आर क्राइंग, इट्स मतलब उसके, यंग वंस मीन्स बच्चे, उसके बच्चे, आर है, आर क्राइंग मतलब रो रहे हैं। क्यों रो रहे हैं? फॉर, के लिए, किसके लिए? फॉर अ टाइगर टू ईट मतलब खाना, टू ईट मतलब खाना, फॉर मतलब के लिए, किसके लिए? अ टाइगर टू ईट, एक टाइगर को, टू ईट मतलब खाने के लिए, एक टाइगर को खाने के लिए उसके छोटे बच्चे जो यंग वंस है वो रो रहे हैं। इट हैज प्रोमिस्ड, उसने वादा किया है। वो जो एक खतरनाक एनिमल जो मेरी गुफा में आया ना, उसको बोला इट, उसने हैज प्रोमिस्ड, वादा किया है। क्या वादा किया है? टू कैप्चर अ टाइगर फॉर देम, उसने क्या वादा किया है उस खतरनाक जानवर ने अपने बच्चों से? इट हैज प्रोमिस्ड, उसने वादा किया है, टू कैप्चर, पकड़ने का, कैप्चर मतलब पकड़ना, पकड़ने का, क्या पकड़ने का? अ टाइगर, एक बाघ को, एक चीते को पकड़ने का वादा किया है। फॉर देम, उनके लिए, है ना? उनके लिए एक चीते को पकड़ेगा, है ना? ऐसा उसने वादा किया उस खतरनाक एनिमल ने, है ना? क्योंकि यंग वंस क्या थे? रो रहे थे। फॉर अ टाइगर टू, एक टाइगर को खाएंगे हम, ऐसा करके बच्चे रो रहे थे, तो उसने वादा किया है क्या? पकड़ने का एक टाइगर को। फॉर देम मतलब उनके लिए। सो इसीलिए आई एम रनिंग अवे इन फियर, इसीलिए आई एम रनिंग, मैं भाग रहा हूं, अवे मतलब दूर भाग रहा हूं, इन फियर मतलब डर के मारे। ये पूरी बात टाइगर ने बता दी, यहां से लेकर के कहां तक? यहां तक। किसको बता दी? जैकाल को। भैया ऐसा ऐसा है, एक खतरनाक जानवर मेरे गुफा में आया है, उसके बच्चे रो रहे हैं, उसने अपने बच्चों से क्या वादा किया है कि मैं क्या करूंगा, तुम्हारे लिए एक टाइगर को पकड़ के लाऊंगा तुम्हारे खाने के लिए, ठीक है ना? उसने वादा किया है, ठीक है? सो इसीलिए आई एम रनिंग अवे इन फियर, इसलिए मैं यहां से डर के मारे भाग रहा हूं। फिर क्या हुआ भाई? फिर क्या हुआ? द कनिंग जैकाल, कनिंग का मतलब ये होता है चालाक। वो जो चालाक जैकाल था ना, सियार था, अंडरस्टूड, वो समझ गया। अंडरस्टैंड का मतलब होता है, अंडरस्टैंड मतलब होता है समझना, उसी की पास्ट फॉर्म है अंडरस्टूड मतलब समझ गया, है ना? ठीक है? वो कनिंग जैकाल, वो चालाक जैकाल समझ गया। द टाइगर, क्या समझ गया? द टाइगर इज अ कावर्ड, टाइगर क्या है? एक कायर है, एक कावर्ड है ना? इट सैड टू द टाइगर, उसने कहा, उस जैकाल ने कहा, किससे कहा? टू द टाइगर मतलब चीते से कहा, उस टाइगर से कहा। क्या कहा?
डू नॉट बी अफ्रेड, डू नॉट बी मत होइए, अफ्रेड मतलब डरा हुआ मत होइए, डरिए मत, ये मतलब है ना। अगर मैं बोलूं डू नॉट बी सैड मतलब दुखी मत होइए, डू नॉट बी हैप्पी मतलब खुश मत होइए, वैसे लिखा है डू नॉट बी अफ्रेड मतलब डरा हुआ मत होइए, मतलब डरिए मत, ये मतलब है ना। उस जयकाल ने टाइगर से क्या कहा, डू नॉट बी अफ्रेड, डरो मत। नो एनिमल इज फियरसर और स्ट्रॉन्गर देन अ टाइगर। नो एनिमल मतलब कोई जानवर नहीं है, इज मतलब है कोई जानवर नहीं है, फियरसर मतलब अधिक क्रूर, ज्यादा क्रूर, और स्ट्रॉन्गर मतलब ताकतवर, देन मतलब से, किससे, अ टाइगर एक चीते से। देन कब लगता है, जब कंपैरिजन करते हैं। तो कोई भी जानवर एक चीते से ज्यादा खतरनाक नहीं है और ताकतवर नहीं है, तुम डरो मत, ऐसा वो कह रहा है। और फिर क्या कह रहा है, लेट्स गो टुगेदर, वो सियार क्या कह रहा है, जयकाल, लेट्स गो टुगेदर टू फाइंड आउट, लेट्स गो चलो चलें, टुगेदर मतलब मिलकर साथ में चलें, टू फाइंड मतलब पता लगाने के लिए, टू फाइंड आउट का मतलब होता है पता लगाना, फाइंड आउट करना, है ना। फाइंड आउट करने के लिए, पता लगाने के लिए चलो कि भैया है कौन जो जानवर इतना खतरनाक तुम्हें लग रहा है, क्योंकि एक टाइगर से ज्यादा खतरनाक तो कोई होता नहीं, चलो चले पता करें। फिर क्या हुआ, बट द टाइगर सैड, लेकिन टाइगर ने कहा, क्या कहा टाइगर ने, आई डू नॉट वॉन्ट, मैं नहीं चाहता, टू टेक मतलब लेना, रिस्क मतलब जोखिम, जोखिम, मैं जोखिम नहीं लेना चाहता, मैं रिस्क नहीं लेना चाहता, है ना। यू मे रन अवे लीविंग मी अलोन टू डाई, है ना। वो क्या बोलता है, मैं रिस्क नहीं लेना चाहता, देखो और क्या बोल रहा है, यहां से लेके आगे भी और बोला है, क्या बोला टाइगर ने, आई डू नॉट वॉन्ट टू टेक रिस्क, मैं रिस्क नहीं लेना चाहता, यू मे रन तुम भाग सकते हो, अवे मतलब दूर, तुम वहां से भाग सकते हो, लीविंग मतलब छोड़कर, मी मतलब मुझे, अलोन यानी अकेला, टू डाई मतलब मरने के लिए, तुम मुझे वहां मरने के लिए अकेला छोड़ के भाग सकते हो भैया, तुम्हारी क्यों गारंटी नहीं है ना। और क्या कह रहा आगे, सो इसीलिए, सो मीन्स इसीलिए, आई विल नॉट गो विद यू, इसीलिए आई विल नॉट गो मैं नहीं जाऊंगा, विद यू मतलब तुम्हारे साथ, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा भैया वहां, है ना, ऐसा उसने कह दिया। फिर क्या होता है, जैकाल सैड, तब सियार ने कहा, क्या कहा, ट्रस्ट मी भरोसा करो मेरा, ट्रस्ट मी मतलब मेरा भरोसा करो, ट्रस्ट मतलब विश्वास करो, मी मतलब मुझ पर, भरोसा करो मुझ पर भरोसा करो, लेट्स नॉक आउट टेल्स, नॉट आउट, है ना, के एन ओ टी का मतलब क्या होता है, नॉट, है ना, के यहां पर साइलेंट, नॉट आर, नॉट का मतलब क्या होता है, बांधना, गांठ, है ना, बांधे, नॉट मतलब गांठ बांधना, लेट्स नॉट चलो बांध ले, आर मतलब अपनी, टेल्स मतलब पूछें, चलो अपनी पूछों को हम बांध ले, टुगेदर मतलब एक साथ, चलो हम अपनी पूछों को एक साथ बांध ले, ऐसा जयकाल ने कहा। क्यों कहा भाई, देन फिर, आइल नॉट बी एबल, आइल का मतलब होता है आई और विल का शॉर्टकट होता है आइल, है ना, ठीक है। देन और फिर क्या होगा, आई विल नॉट बी एबल मैं सक्षम नहीं हो पाऊंगा, टू लीव मतलब छोड़ने में, यू मतलब तुम्हें, मैं तुम्हें छोड़ने में सक्षम नहीं हो पाऊंगा, मतलब मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा, आई विल नॉट बी एबल टू लीव यू मैं तुम्हें छोड़ नहीं पाऊंगा, चलो बांध लेते हैं भाई एक दूसरे की पूछ। फिर क्या हुआ भाई, द टाइगर अग्रीड, वो जो चीता था, अग्रीड मतलब सहमत हो गया, वो मान गया, तैयार हो गया, अनविलिंगली मतलब न चाहते हुए भी, अनविलिंगली मतलब बिना इच्छा के, न चाहते हुए भी वो टाइगर तैयार हो गया, टू दिस प्रपोजल इस प्रस्ताव पर, टू दिस प्रपोजल मतलब इस प्रस्ताव पर, इस रिक्वेस्ट पर, वो प्रपोजल मतलब प्रस्ताव या रिक्वेस्ट या विनती, इस प्रपोजल पर, इस प्रस्ताव पर वो बिना न चाहते हुए भी टाइगर क्या हो गया, अग्री हो गया, सहमत हो गया। फिर क्या हुआ, द जयकाल टाइड, जयकाल ने बांध दी, देयर टेल्स अपनी पूंछों को, है ना, टाइगर की और खुद की पूंछ दो लोग की इसलिए देयर बोला है ना, देयर टेल्स अपनी उनकी पूंछों को, अपनी पूंछों को बांध लिया, क्या बांध लिया, इन अ नॉट एक गांठ में बांध लिया, एक गांठ उसमें बांध ली। अब क्या हुआ, नाउ दे वॉक्ड अब वे चले, वॉक मतलब चलना, वॉक्ड मतलब चले, कहां चले, टुवर्ड्स मतलब की तरफ, किसकी तरफ, टुवर्ड्स द केव उस गुफा की तरफ, टुगेदर मतलब साथ में या एक साथ, अब वो एक साथ गुफा की तरफ चल लिए, चलने लगे, है ना, चले गए, चले गुफा की तरफ चले, गुफा की तरफ बढ़े, है ना। फिर क्या हुआ, द डियर सॉ, द डियर मतलब वो उस हिरण ने, सॉ मतलब देखा, सी की पास्ट फॉर्म है ना, द डियर सॉ डियर ने देखा, हिरण ने देखा, क्या देखा, द जैकाल एंड द टाइगर, उस सियार को, जैकाल को और
टाइगर को देखा, क्या करते हुए, कमिंग, आते हुए देखा। कहां पर, टुगेदर मतलब एक साथ। उस हिरण ने जैकाल और टाइगर को एक साथ आते हुए देखा। इट अगेन चेंज्ड इट्स वॉइस, उसने फिर से, उस हिरण ने, उस डियर ने फिर से, अगेन मतलब फिर से, चेंज्ड मतलब बदल दिया, इट्स मतलब अपनी वॉइस यानी आवाज, उस हिरण ने फिर से अपनी आवाज को बदल दिया। एंड और शाउटेड, शाउटेड मतलब चिल्लाया, चिल्लाते हुए कहा, फ्रॉम द केव, उस गुफा में से, गुफा से चिल्लाते हुए कहा। क्या कहा, देखो ये इन्वर्टेड कॉमा में जो चीजें है ना वो कही है। क्या कहा, देखो, माई डियर चिल्ड्रन, मेरे प्यारे बच्चों, आई मतलब मैं, हैड रिक्वेस्टेड, मैंने विनती की थी, आई हैड रिक्वेस्टेड मैंने विनती की थी, मैंने विनती कर चुका था, किससे, आई हैड रिक्वेस्टेड माई फ्रेंड, मेरे दोस्त से, मैंने अपने दोस्त से विनती की थी, किससे, कौन मेरा दोस्त, द क्लेवर जैकाल, उस चालाक सियार से, है ना, कौन सा दोस्त, द क्लेवर जैकाल, उस चालाक सियार से विनती की थी। क्या विनती की थी, टू कैप्चर, पकड़ने की, किसको, अ टाइगर, एक चीते को पकड़ने के लिए विनती की थी, फॉर अस मतलब हमारे लिए। ठीक है, देखो क्या बोला है, देखो समझना इसको, शाउटेड फ्रॉम द केव, तब वो इस हिरण ने क्या किया, इट अगेन चेंज्ड इट्स वॉइस, अपनी आवाज बदल लिया, एंड शाउटेड और चिल्लाया, है ना, जब उसने देखा हिरण ने कि भैया उसकी गुफा की तरफ कौन आ रहा है, जैकाल और टाइगर आ रहे हैं दोनों एक साथ, तब उस हिरण ने फिर से चालाकी दिखाई, उसने अपनी आवाज बदल ली और अपने बच्चों से चिल्लाते हुए क्या कह रहा है, गुफा में से क्या कह रहा है, माई डियर चिल्ड्रन, मेरे प्यारे बच्चों, आई हैड रिक्वेस्टेड माई फ्रेंड, मैंने अपने दोस्त से विनती की थी, कौन सा दोस्त, द क्लेवर जैकाल से, उस चालाक जैकाल से क्या विनती की थी, टू कैप्चर अ टाइगर फॉर अस, हमारे लिए एक टाइगर को पकड़ने की विनती की थी। नाउ लुक, अब देखो, द जैकाल, वो सियार, हैज कैप्चर्ड, उसने पकड़ लिया है। नाउ लुक, अब देखो, द जैकाल हैज कैप्चर्ड, जैकाल ने पकड़ लिया है, उस सियार ने पकड़ लिया है, मेरे दोस्त ने, किसको, अ टाइगर, एक चीते को, फॉर अस मतलब हमारे लिए, फॉर अस मतलब हमारे लिए, फॉर मतलब के लिए, अस मतलब हमारे लिए, है ना। नाउ लुक, द जैकाल हैज कैप्चर्ड अ टाइगर फॉर अस, अब उस जैकाल ने टाइगर को पकड़ लिया है भाई हमारे लिए। फिर क्या हुआ, फिर आगे क्या बोल रहा है हिरन, डियर क्या कह रहा है, ही हैज टाइड, उसने बांध लिया है, किसने, जैकाल ने बांध लिया है, किसको, द टाइगर्स टेल, टाइगर की पूंछ को, टू से, किससे, टू हिज टेल, अपनी पूंछ से, टू हिज टेल मतलब अपनी पूंछ से, उस जैकाल ने क्या किया, हैज टाइड, उसने बांध लिया है टाइगर की पूंछ को अपनी पूंछ से, सो दैट, ताकि, सो दैट मीन्स ताकि, द टाइगर कुड नॉट एस्केप, ताकि टाइगर मतलब जो चीता, कुड नॉट मतलब, कुड नॉट एस्केप मतलब भाग न पाए, मुक्त न हो पाए, कुड नॉट गो मतलब जा न पाए, कुड नॉट ईट मतलब खा न पाए, कुड नॉट एस्केप मतलब भाग न पाए, मुक्त ना हो पाए, फरार ना हो पाए, इसीलिए, है ना, ऐसा उसने कर लिया है। यू विल सून, यू विल गेट मतलब, देखो यू विल गेट का मतलब होता है तुम्हें मिलेगा, सून मतलब होता है जल्द ही, तुम्हें जल्द ही मिलेगा, यू विल सून गेट, तुम्हें जल्द ही मिलेगा, क्या मिलेगा, द टाइगर, चीता मिल जाएगा, फॉर डिनर मतलब रात्रि के भोजन हेतु, तुम्हें जल्द ही रात्रि के भोजन के लिए चीता मिल जाएगा। द टाइगर हर्ड दिस, चीते ने, हर्ड मतलब सुना, दिस मतलब यह, टाइगर ने, उस चीते ने ये चीज सुन लिया। ही वॉज शॉक्ड, वह था, वो टाइगर था, शॉक्ड मतलब हैरान था बिल्कुल। ही वॉज श्योर, वो श्योर था मतलब एकदम निश्चित था, उसको इस बात का भरोसा था, दैट की द जैकाल हैड चीटेड हिम, कि जैकाल ने, उस सियार ने क्या किया, हैड चीटेड मतलब धोखा दिया, हिम मतलब उसे, कि जैकाल ने उसे क्या किया है, वो धोखा दिया टाइगर को, इस बात को लेकर के वो श्योर था बिल्कुल। ठीक है, ओके, समझ में आ गई यहां तक कहानी, है ना, फिर से बता दो, ठीक है, यहां पर देख लो, देखो फिर आगे देख लेते हैं। द टाइगर हर्ड दिस, टाइगर ने ये चीज सुना, ही वॉज शॉक्ड, वो हैरान था, ही वॉज श्योर, वो उसे निश्चित था, उसे भरोसा था, दैट द जैकाल हैड चीटेड हिम, कि सियार ने उसे धोखा दिया है। ठीक है, फिर क्या हुआ भाई, ही स्टार्टेड रनिंग, ही स्टार्टेड, उसने शुरू कर दिया, क्या, रनिंग मतलब भागना, उसने भागना शुरू कर दिया, या उससे वह भागने लगा। ड्रैगिंग मतलब घसीटते हुए, ड्रैग मतलब होता है घसीटना, ड्रैगिंग मतलब घसीटते हुए, जो टाइगर था, है ना, उसने क्या कर दिया, भागना शुरू कर दिया, ड्रैगिंग घसीटते हुए, किसको, द जैकाल, सियार को,
ओवर मतलब ऊपर से, किसके ऊपर से? ओवर स्टोन्स एंड थ्रॉन्स, पत्थरों और कांटों के ऊपर से घसीटते हुए भागना शुरू कर दिया टाइगर ने। किसको? जैकाल को। एज दे डिसअपियर्ड, जैसे ही वे, डिसअपियर मतलब होता है गायब होना, जैसे ही वे गायब हुए, डिसअपियर्ड ईडी लगाया ना, जैसे ही वो गायब हुए, कौन? दे लगाया ना, दे मतलब वे, कौन लोग? टाइगर और जैकाल। जैसे ही वो गायब हुए तब क्या हुआ? द वाइज डियर एंड इट्स यंग वंस, जो बुद्धिमान हिरण था और इट्स उसके यंग वंस मतलब बच्चे, केम आउट बाहर आए। कम की पास्ट फॉर्म है कम, यानी आना, केम मतलब आए, आउट मतलब बाहर आए। कहां से? ऑफ मतलब से, कहां से? ऑफ द टाइगर्स केव, टाइगर की गुफा से। सेफली मतलब बिल्कुल सुरक्षित। ठीक है, जैसे ही वो दोनों गायब हो गए, वहां से भाग गए, टाइगर ने घसीटते हुए ले गया किसको? जैकाल को, है ना। तो एज दे डिसअपियर्ड, जैसे ही वे गायब हुए वहां से, द वाइज डियर एंड इट्स यंग वंस, जो बुद्धिमान हिरण और उसके जो बच्चे थे, केम आउट ऑफ द टाइगर्स केव, वो टाइगर की चीता गुफा से बाहर आ गए। सेफली मतलब सुरक्षित ढंग से, एकदम सुरक्षित। ठीक है, तो इससे हमें क्या सीखने को मिलता है? कैसी लगी स्टोरी? देखो इसका मोरल क्या, इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है? प्रेजेंस ऑफ माइंड मतलब बुद्धि की तत्परता, कैन सेव अस, हमें बचा सकती है फ्रॉम डेंजरस सिचुएशन, कठिन परिस्थितियों से, खतरनाक परिस्थितियों से। यानी आपके प्रेजेंस ऑफ माइंड होना चाहिए, मतलब तुरंत आपका दिमाग चलना चाहिए। ठीक है, और उससे आप अपने आप को डेंजरस सिचुएशन से भी बचा सकते हैं। आपको स्टोरी अच्छी लगी होगी तो प्लीज कमेंट करना, मैं आपकी कमेंट्स का हमेशा इंतजार करता हूं। और इतनी सारी स्लाइड्स को बनाने में, उसका नीचे हिंदी का जो वर्ड लिखने में मुझे काफ़ी समय लगता है। ठीक है, पूरा दिन लग जाता है इतनी सारी स्लाइड्स का एक एक वर्ड नीचे टाइप करने में। तो प्लीज़ अगर आप मुझे कमेंट करते हैं तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। प्लीज़ आप कमेंट करके बताना आपको ये वीडियो लेक्चर कैसा लगा। थैंक यू वेरी मच माय डियर स्टूडेंट।